ओम मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शुभसायं छात्राः। अद्य वयम् अष्टमी कक्षायाः प्रथमं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति सुभाषितानि। सु इति उपसर्गः, भाषितानि नाम उक्तानि कथनानि इति वचनानि। सुष्ठु वचनानि सुभाषितानि भवन्ति। उत्तमानि वचनानि एव सुभाषितानि इति कथ्यन्ते। तर्हि पाठं पश्यामः। अत्र केचन श्लोकाः उक्ताः सन्ति, तेषां श्लोकानां पठनं कुर्मः। आदौ अहं श्लोकानां वाचनं करोमि। भवन्तः सश्रद्धं ससावधानं शृण्वन्तु, पुस्तकं च पश्यन्तु। प्रथमः श्लोकः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेद् मधुमक्षिकासौ। सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते, प्रसादसिंहवत तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः, धन्या महीरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः, न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अस्तु, इदानीं वयं श्लोकानाम् अर्थं पश्यामः। अयं श्लोकः किं कथयति? प्रथमः श्लोकः अस्ति गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। क्रियापदमस्ति भवन्ति। के भवन्ति? गुणाः भवन्ति। गुणाः केषु भवन्ति? गुणाः गुणज्ञेषु भवन्ति। गुणाः गुणज्ञेषु किं भवन्ति? गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः एव भवन्ति। अर्थात् यः गुणी व्यक्ति अस्ति सः गुणम् एव परिचिनोति। यथा उडिया भाषायाम् अस्ति गुणचिह्ने गुणिया। अर्थात् गुणी व्यक्ति गुणं जानाति। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। गुणाः यदि निर्गुणं जनं प्राप्नुवन्ति, निर्गुणेन जनेन सह मिलिताः भवन्ति, तर्हि ते गुणाः दोषाः भवन्ति। अतः गुणी व्यक्ति गुणं परिचिनोति, गुणिनः गुणमेव जानन्ति। यदि गुणाः दोषिणः पार्श्वे अथवा दोषयुक्तानां पार्श्वे गच्छन्ति, तर्हि गुणाः दोषाः भवन्ति। यथा उदाहरणमस्ति सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः। नद्यः यदा सृजन्ति, यदा नदीनां सृष्टिः भवति, तदानीं तत्र सुस्वादुतोयः भवति। सुस्वादुतोयं नाम किं? नाम मधुरजलं भवति नद्यां। परन्तु यदा नद्यः समुद्रं प्राप्नुवन्ति, समुद्रेण सह मिलिताः भवन्ति,
तदानीं नदीनां यत् मधुरं जलम् अस्ति तत् मधुरं जलं लवणयुक्तं भवति, लवणाक्तं भवति। अतः सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति, परन्तु यदा समुद्रम् आसाद्य मिलिताः भवन्ति तदानीं नदीनां जलं लवणाक्तं भवति। हमेशा जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनके साथ हमको रहना चाहिए। हमारे अंदर जो गुण है वह गुण के रूप में आगे बढ़ेगा, और गुण को जानने के लिए, गुण को पहचानने के लिए एक गुणी व्यक्ति की आवश्यकता है। अगर दुष्ट व्यक्ति के साथ हम मिलेंगे तो हमारे पास जो भी गुण है वो दोष में परिवर्तन हो जाएगा। नदी में जैसे मधुर जल है, अगर वह नदी समुद्र के साथ जाकर मिल जाती है तो नदी का जो मधुर जल था वह मधुर जल नमकीन हो गया, सल्टी वाटर हो गया। तो जो स्वीट वाटर था वो चेंज हो गया सल्टी वाटर में। तो इसलिए हमेशा गुणी व्यक्ति का अनुसंधान में रहना चाहिए, गुणी व्यक्ति के साथ संबंध रखना चाहिए। द्वितीय श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्यं संगीतं कलानां विहीनता यत्र अस्ति, यस्मिन् पुरुषे साहित्यमपि नास्ति, संगीतमपि नास्ति, कलाः अपि न सन्ति, सः पुरुषः पशुः भवति, पशुतुल्यः भवति। परन्तु कीदृशः पशुः? पुच्छविषाणहीनः पशुः, यस्य पशोः पुच्छमपि नास्ति, विषाणं दन्ताः अपि न सन्ति, तादृशः पशुः। तर्हि तादृशानां पशूनां का दशा भवति? तृणं न खादन्नपि जीवमानाः, तादृशाः पशवः तृणम् अपि खादितुं न प्रभवन्ति, जीवन्ति महता कष्टेन। तद्भागधेयं परमं पशूनां, तादृशानां पशूनां भागधेयम् अस्ति, भाग्यम एव निंदन्ति। कहने का तात्पर्य यह है, जिन व्यक्ति के अंदर, जिस पुरुष के पास साहित्य के संबंधी, संगीत के संबंधी और कला के संबंधी ज्ञान नहीं है, चतुष्षष्टि कला है, 64 कलाएं हैं, कोई भी विद्या हो, कपड़ा को इस्त्री करना भी एक कला है, घर को सजाना भी एक कला है, भोजन बनाना भी एक कला है, ड्राइविंग करना भी एक कला है, बच्चों को पढ़ाना भी एक कला है, बहुत सारे कलाएं हैं। तो उस कला के विहीन जो व्यक्ति है, जिसके पास कोई भी विद्या नहीं है, साहित्य भी नहीं है, संगीत भी नहीं है, माधुर्य भी नहीं है, उस प्रकार व्यक्ति का जीवन पशुतुल्य है। और वह कैसा पशु है? जिस पशु के पास ना तो दांत है ना तो पुच्छ है, जिस पशु को देखकर पुच्छ के बिना लोग हंसते हैं, उपहास के पात्र बन जाता है, और जिसके पास दांत भी नहीं है, तृण को देखता है लेकिन खाने की सामर्थ्य भी नहीं है, उस प्रकार पशु का जीवन तुच्छ हो जाता है, कुत्सित जीवन है उनका। तो इस प्रकार की जीवन मनुष्य के पास कब आ जाता है? जब वो निर्बुद्धिवान अथवा बुद्धिहीन हो जाता है। उसके पास जब बुद्धि नहीं होती है तो उसका जीवन एक पुच्छ और विषाण के विहीन पशु के साथ तुलना किया गया है। तृतीय श्लोक को आएंगे, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। जो लुब्ध होता है, लोभी व्यक्ति होता है, उसका क्या हो जाता है? नश्यति यशः। यहां एक क्रियापद है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस श्लोक में एक ही क्रियापद है, नश्यति। किसका क्या नाश हो जाता है? नश्यति मतलब विनाश होता है। तो लुब्धस्य षष्ठी विभक्ति, कस्य? लुब्धस्य। किम नश्यति? यशः नश्यति। लोभी व्यक्ति यह भवति, तस्य लोभिनः पुरुषस्य यशः कीर्ति नश्यति। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। पिशुन व्यक्ति जो होता है, पिशुन कौन है? इसके बात को सुनकर उसके पास जाकर बोलना, एक व्यक्ति का दुर्गुण को सुनकर दूसरे व्यक्ति के पास जाकर बोलना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, झगड़ा लगाना जिसका काम होता है, इस प्रकार व्यक्ति का मैत्री जो होता है, फ्रेंडशिप, बंधुता, वह नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। नष्ट क्रियस्य कुलम, जो क्रिया नष्ट क्रिय है, नष्टम
नष्टाः क्रियाः यस्य सन्ति सह नष्ट क्रिया, जिसका क्रिया नष्ट हो चुका है, खराब कर्म जो किया है, उस नष्ट क्रिय व्यक्ति का कुल जो होता है वंश, वह नाश हो जाता है। अर्थ परस्य धर्मः, अर्थ पर व्यक्ति जो अर्थ को प्राधान्य देता है, उस अर्थ पर व्यक्ति का धर्म का नाश हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, जो व्यसनी होता है, व्यसनिनः षष्ठी व एक वचन, तो विलास व्यसन में आराम करने के लिए हमेशा जो सोचता है, उसका विद्या फल जो है वह नाश हो जाता है। जो विद्या को प्राप्त करके जो जिस फल को प्राप्त किया है, उस विद्या फल क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है जब वह आराम करने की सोचता है, व्यसनी हो जाता है तब। और कृपणस्य सौख्यम, कृपण मतलब जो लोभी ही है, कृपण कंजूस, तो कृपण का क्या हो जाता है, सौख्यम, सखा बंधु जितने भी होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, सौख्यम। और या फिर सुख, सुखस्य भावः सौख्यम, तो सुख पाने की इच्छा से वह लोभ करता है, लेकिन उस व्यक्ति ने जीवन में पैसा को देखते देखते मर जाता है। उस व्यक्ति का जितने भी धन है दूसरे व्यक्तियों ने हड़प लेते हैं, तो इसीलिए उसका सुख जो होता है कृपण व्यक्ति का, वो भी विनाश हो जाता है। उसके बाद राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य कैसा राजा, प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्तः सचिवः यस्य सः प्रमत्त सचिवः, जिसका सचिव जो मंत्री है प्रमत्त है, दुष्ट है, खलबुद्धि है, उस राजा की राज्यम विनाश हो जाता है, उस व्यक्ति का राज्य नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार इन व्यक्तियों का ये सब विनाश हो जाते हैं। इसलिए सावधानी से हमको क्रिया कर्म करना चाहिए, क्रिया करना चाहिए। चतुर्थ श्लोक को देखते हैं। चतुर्थ श्लोक में पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासु, मधुमक्षिका शहद की जो मक्खी होती है, मधुमक्खी जिसको बोला जाता है, वह मधुमक्खी हनी बी, इंग्लिश में बोला जाता है हनी बी। तो मधुमक्खी रसम कटुकम पीत्वा, कटुक रस को पान करके पी करके, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, मधुर समान माधुर्यम, मधुरता को, माधुर्यमेव जनयेत सृष्टि करती है। जो मधुमक्षिका होती है कटु रस को पान करके मधुरता को प्रदान करती है। उस प्रकार संतः तथैव समसज्जन दुर्जनानाम, दुर्जन व्यक्तियों के साथ भी संत व्यक्ति साधु व्यक्ति रह करके श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, दुर्जन व्यक्तियों का वाणी को सुन करके, श्रुत्वा वचः, वचः मतलब यहाँ द्वितीय एक वचन, वचः वचसी वचांसी, वचः वचसी वचांसी, वचस शब्द नपुंसकलिंग। तो वचः श्रुत्वा केशाम दुर्जनानां वचः श्रुत्वा संतः तथैव मधुमक्षिका बत, मधुमक्षी जैसे साधु व्यक्तियों ने दुष्ट व्यक्तियों का वाणी को सुनकर मधुर सुक्त रसम, मधुर और अच्छे वाणी को सृजंती सृष्टि करते हैं। जो साधु व्यक्ति होते हैं, सज्जन होते हैं, दुर्जन के बहुत गाली या बहुत कटु वाक्य को सुनकर भी अपने मुंह से खराब वाणी नहीं निकालते हैं, हमेशा उनके मुंह से अच्छा वाणी निकलती है। अच्छी वाणी ही उनको श्रेष्ठता की ओर ले जाती है। ऐसी वाणी बोलो मन को जो खोए, अंदर अच्छा ही बाहर अच्छा वाणी की सृजना करती है। हमेशा अच्छा वाणी सब लोग नहीं बोल सकते हैं, कुछ लोग खराब वाणी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो सज्जन होते हैं उस खराब वाणी को ही परिवर्तन कर देते हैं साधु वाणी में या सुक्त में। पंचम श्लोक को देखते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेव अवलंबते, यह पुरुषः पौरुषम विहाय, अपना कर्म को छोड़ करके, विहाय मतलब छोड़ करके, पौरुषम पुरुषस्य भाव, पुरुष जो कर्म करता है उस कर्म को छोड़ करके, दैवमेव अवलंबते, देवता के ऊपर या भाग्य के ऊपर, दैव मतलब यहाँ भाग्य, अपने भाग्य के ऊपर ही आश्रित हो जाता है। मैं क्या करूं, मेरा भाग्य ही जो है वही होगा।
अपने भाग्य को निंदा करते हैं, उस व्यक्ति प्रासाद सिंहवत तस्य, जैसे प्रासाद सिंह है, राजप्रासाद के सामने पहले सिंह की विग्रह होती थी, एक सिंह रचना किया जाता था, सीमेंट में बनाया जाता था, पत्थर में भी सिंह होता था, लेकिन उस सिंह के मस्तक पर मूर्धने तिष्ठन्ति वायसः, उस सिंह के मस्तक पर जाके कौवा भी बैठ जाते हैं, बिना डरे बिना उस सिंह के ऊपर कौवा भी बैठ जाती है, तो वह तो सिंह नाम मात्र ही है। तो ऐसे व्यक्ति भी नाम मात्र जीवन यापन करते हैं, जो लोग कर्म को छोड़ करके भाग्य के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। तो हमेशा लक को नहीं निंदा करना चाहिए, गुड लक बैड लक ऐसा नहीं, हमेशा अपना कर्म को करना चाहिए। अंतिम में पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल, छिलका, पेड़ का छिलका, बलकल, दारू भी काष्ठ के, धन्या महिरुहा येषाम, इनके युक्त जो पेड़ है, जिस पेड़ में फल भी है, पुष्प भी है, छाया भी है, दारू भी है, बलकल भी है, तो इस प्रकार के पेड़ धन्य होते हैं। क्यों? येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः, अर्थिनः, जिस पेड़ के विमुखम न यान्ति, विमुख मतलब काटने के लिए भी सोचते नहीं हैं। ऐसे कुछ पेड़ होते हैं जिन पेड़ को देख करके अपना मस्तक को नीचे करना पड़ता है। पत्र पुष्प फलम छाया दारू ये सब मिलता है, तो उस प्रकार पेड़ की रक्षा करनी चाहिए। वृक्षम रक्षति रक्षितः, जैसे धर्मो रक्षति रक्षितः। तो अर्थिनः, जो पाने की इच्छा रखते हैं, वह अर्थिनः भी जिसके विमुख नहीं जाते हैं, जिसके विपरीत नहीं कार्य करते हैं, तो उस प्रकार के पेड़ धन्य होते हैं। आगे देखते हैं, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। विपद से पहले, विपदाम आदौ एव, विपदाम, विपदों के पहले ही प्रतिक्रिया चिंतनीया, आगे हमारा डेंजर है, विपद है, उससे पहले हमको प्रतिक्रिया करना चाहिए। नकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते बन्हिना गृहे, बन्हिना प्रदीप्ते गृहे अग्निना, अग्नि से जलते हुए घर को देखकर अगर कुआं को खोदे, if you are digging a well after burning the home, that is not correct. So first you think about the solution before problem. समस्या अगर आगे है तो हमको पहले ही प्रतिक्रिया सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर जल रही है, अभी हमारा घर आग से जल रहा है, तब हम कुआं खोदने की सोचें। कुआं खोदेंगे, फिर से पानी निकलेगा, उसके बाद पानी ला करके घर को बचाएंगे, ऐसा नहीं। तो पहले से हमको सोच लेना चाहिए। तो इस प्रकार वाणी से हमारा जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाती है। तो इस प्रकार वाणी को सुवाणी कहा जाता है, सुवचन कहा जाता है, सुभाषितम कहा जाता है। समझ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में या ईमेल के द्वारा आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। पुनर्मिलामः। शुभरात्रि।